Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you are doing well. स्टूडेंट्स, मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हमारी जो सीरीज़ कंटिन्यू है बेसिक इंग्लिश सीरीज़, उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम कर रहे हैं स्टेप 18। और स्टेप 18 जो आज हम करने जा रहे हैं उसमें विशेष बात क्या है? उसमें विशेष बात यह है कि आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों की हम इंग्लिश बनानी सीखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस को आपने इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। साथ ही साथ ऐसे कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे और इसी वीडियो में कि ऐसे सेंटेंस को भी हम सीखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत से काम आते हैं। अक्सर हम बोलते हैं, अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे शब्दों की। तो इसी के साथ आप जो वोकैबुलरी इसके अंदर दी गई है उनको भी आपने जो नए वर्ड्स आते हैं हर वीडियो में, एक बार स्टूडेंट बात को ध्यान रखें कि हर वीडियो में जो भी नए वर्ड्स आते हैं वो आपने अपने डायरी में नोट करते रहना है ताकि वोकैबुलरी भी आपकी साथ साथ अनरिच होती रहे, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती रहे। जैसा कि मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका वोकैबुलरी होती है, तो आपने जो है अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने से कभी बंद नहीं करना है, कंटिन्यू ये काम करना है। तो लीजिए स्टूडेंट, हम अपना इसी लेसन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो स्टेप 18 में क्या नई बात है और किस प्रकार से हमने इसको करना है। एक बात और, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लास्ट में आपको पहले की तरह ही एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें कुछ सेंटेंसेस होंगे जो आपने हल करने हैं। तो लीजिए देखते हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इम्पेरेटिव, देखिए पहले तो आप इसको बोलना भी आपने सीखना है। मैंने बताया कि स्पोकन भी है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं इनको। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? एक तो इसमें ऑर्डर होता है, आज्ञा हो सकती है, आज्ञा लेना या देना भी जो है हो सकता है इसमें। इसके अलावा इसमें रिक्वेस्ट हो सकता है, निवेदन होता है कोई काम करने, यानी प्लीज, कृपया शब्दों का इस्तेमाल भी हो सकता है। इंग्लिश में प्लीज और काइंडली, हिंदी में इसमें हम कृपया शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसमें सजेशन होता है, सुझाव होता है। इसके अलावा इसमें सलाह या एडवाइस भी होती है, किसी को सलाह देना या लेना के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें इन चीज़ों का समावेश हो, ये चीज़ें जिनमें होती हैं, वो सेंटेंस हमारे कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है जो डे टू डे लाइफ में, प्रतिदिन की हमारे लाइफ में ये शब्द जो है, ये ऐसे जो सेंटेंस है ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इसलिए मैंने जो है वो ये टॉपिक जो है स्पेशली स्टेप 18 के लिए चुना है। इसके अंदर दूसरी खास बात क्या होती है, और देख इसमें खास बात क्या है कि यदि सेंटेंस में, इसमें सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है। और नेगेटिव की पहचान क्या होती है? नेगेटिव में आपने पहचान के तौर पे आप कह सकते हो, जैसे मत शब्द आ जाए, मत करो, जैसे मत शब्द आ जाए ना, मत करो, ऐसा मत करो, कभी नहीं, या मत शब्द आ जाए भी, ऐसा मत करो, ये मत करो, ये मत करो, बाहर मत जाओ, वहाँ मत खेलो, यहाँ मत को खेलो, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, झूठ मत बोलो, मत शब्द आ जाए, यानी कि जहाँ मना करना, जैसे यानी किसी काम के लिए मना किया जाता हो जहाँ, तो ऐसे कामों को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस हमने कैसे बनाने हैं ये भी ध्यान रखना इसमें। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है, इससे पहले आपने डू नॉट या फिर नेवर का प्रयोग करना है। यानी डू नॉट लगाएंगे या फिर हम नेवर लगाएंगे। अभी मैं आपको जब एग्जाम्पल करवाऊंगा उस समय आपको ये चीज़ और समझ में आ जाएगी। ये चीज़ें आपके हैं नोट करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने नोट करके आपने समझना है, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद इसमें खास बात क्या है कि इसमें सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ इसमें और है जो गौर करने वाली बात है, और वो क्या है हमारी एक चीज़, और वो चीज़ ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, वैसे तो इसमें सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन ये गायब हो जाता है, यानी यू कभी लिखा नहीं जाता।
ये चीज़ को ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट यू जो है वो कभी लिखा नहीं जाता, ये हमेशा ही गायब रहता है, लेकिन सब्जेक्ट माना जाता है। ये आपने ये सारे नोट कर लिए हैं। तो चलिए हम अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, उदाहरण देखते हैं कुछ हमने सेंटेंस कैसे बनाने हैं। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज मिलेगी वो आपने सेंटेंस बनाने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है बाहर जाओ, बाहर जाओ। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि तुम बाहर जाओ। आदेश या रिक्वेस्ट या ऑर्डर किसको दिया जाता है, जो हमारे सामने होता है। और सामने कौन होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन जिसको हम यू कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। लेकिन मैंने बताया इसमें कि सब्जेक्ट यू होता है वो गायब होता है, उसको लिखा नहीं जाता। इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं इसमें, सबसे पहले जब भी कोई हमें बनाना हो तो सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस देख लीजिए इसमें सबसे पहले देखिए जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है या कोई भी वर्ड दिया गया है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ऑब्जेक्ट ना भी हो सकता है, तो आपने पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। उसके बाद जो कुछ भी दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है या कोई और वर्ड दिया है, तो वो उसके बाद आपने लिखने हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लिखा है इसमें बाहर जाओ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, हमने ढूंढना है वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब होता है काम होना। तो इसमें काम क्या हो रहा है, क्या काम के लिए, जाने के लिए कहा जा रहा है, तो वर्ब इसमें क्या है, गो। तो हमने पहले क्या लिखेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, गो। अब जाओ, कहां जाओ, बाहर जाओ। तो बाहर शब्द है, इसको हमने क्या लगाना है, वर्ब के बाद लगाना है। तो गो आउटसाइड, या इसको कई बार ये भी कह देते हैं गेट आउट, गेट आउट, दफा हो जाओ, बाहर चले जाओ, दूर चले जाओ। तो इसके लिए हमने मिलते जुलते शब्द होते हैं जो अक्सर अक्सर बोले जाते हैं क्लास में या डे टू डे लाइफ में, ऐसे जैसे ना बाहर चले जाओ, चले जाओ, या गेट आउट, गेट लॉस्ट भी कह देते हैं कई बार। तो ये है। अगला वाक्य देखिए आप, अंदर आओ। अब इसमें वर्ब क्या है, आना। तो आने के लिए क्या लगाएंगे हम, कम, कम, आना। अंदर, कम इन या कम इन साइड भी लगा सकते हो, कम इन साइड या कम इन। तो ये आपने देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये हमने जो बात पीछे वर्ड लगा बना, बिल्कुल आसान है, इनको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगला और देखिए, सच बोलो, क्या करने के लिए कहा है इसमें, बोलने के लिए। तो वर्ब क्या है इसमें, बोलना। बोलने के लिए क्या लगाएंगे हम, स्पीक। स्पीक की वेरी फर्स्ट फॉर्म ये होती है स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है। तो यह पहली फॉर्म लगाए हमने स्पीक, क्या बोलो, सच, स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ के साथ हमेशा हम दी का प्रयोग करते हैं, स्पीक द ट्रूथ। सिंपल सेंटेंस है। अगला देखिए, बैठ जाओ। अब इसमें एक ही वर्ब है, बैठ जाओ या बैठना। बैठना क्या होता है, सिट, सिट डाउन, सिट डाउन। बैठने के लिए क्या कहेंगे, सिट डाउन। जैसे स्पीक द ट्रूथ, यू कम इन, तो यू है, तो यू हमने गायब कर दिया। अगला और एग्जांपल देखिए, कभी झूठ मत बोलो। देखिए इसमें आ गया आपका मत शब्द आ गया। मत का मतलब सेंटेंस क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, जिसमें नकारात्मक जिसको हम कहते हैं वो आ गया। तो नकारात्मक में हमने क्या बताया था, क्या करना था इसमें, हमने डू नॉट या फिर नेवर का प्रयोग करना है। कभी नहीं शब्द आ जाए तो नेवर, और मत शब्द आए तो डू नॉट। तो अब हमने क्या करना है, जो नेगेटिव सेंटेंस है, ये तो सिंपल की स्ट्रक्चर। अब जो नेगेटिव सेंटेंस होगा हमारा, तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे हम, पहले डोंट या डू नॉट जो भी हो सकता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो है वो आएगा। यानी सबसे पहले इसमें डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें नेगेटिव है हमारा, मत आ गया तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या लिखाएंगे हम, पहले डू नॉट। डू नॉट को छोटी फॉर्म के तौर पे डोंट भी लिखते हैं हम, डोंट, डू नॉट। अब देखिए डू नॉट तो हो गया, अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, बोलना। तो बोलने के लिए क्या लगाएंगे, डोंट टेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब क्या नहीं बोलना, झूठ, तो झूठ के लिए क्या लगाएंगे, ए लाई। जैसे ट्रुथ के साथ हमेशा दी लगाते हैं, उसी प्रकार से लाई के साथ हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डोंट टेल अ लाई। बिल्कुल। अगला वाक्य देखिए, वहां मत जाओ। अब इसमें फिर वही मत शब्द आ गया, नेगेटिव है, मना किया है जाने के लिए, तो वर्ब क्या है इसमें, गो। तो लेकिन हम वर्ब से पहले क्या लिखेंगे, वही पहले क्या लिखेंगे स्ट्रक्चर में, डू नॉट। तो क्या आ जाएगा यहां पर, यहां आप देखिए डोंट, यहां मैंने डोंट लिखा, यहां डू नॉट लिखा, एक ही चीज है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डोंट, अब वर्ब क्या है इसमें, जाना, डोंट गो। अब वर्ब के बाद कुछ क्या बच गया इसमें, वहां मत जाओ, तो वहां के लिए क्या होता है, देयर, तो देयर पीछे लगा दो आप इसका, डोंट गो देयर, डू नॉट गो देयर या डोंट गो, डू नॉट या डोंट एक ही बात है दोनों, सिर्फ बोलने में डोंट जो होता है इसमें ओ खत्म करके हम अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, इसमें डू नॉट पूरा लिखते हैं, सिर्फ यही अंतर है। अगला वाक्य देखें, दूसरों को गाली मत दो। अब इसमें देखो एक बार फिर शब्द दिया गया है मत, ठीक है। अब वर्ब इसमें, चलो मत के लिए सबसे पहले क्या लगा देंगे हम, डू नॉट या फिर डोंट, डोंट। अब इसमें काम क्या है, गाली देना, वर्ब क्या है इसमें, गाली देना। गाली देना के लिए क्या होता है, अब्यूज, ABUSE। तो ये आप लिख सकते हैं, नए शब्द आते हैं उनको आप नोट भी कर लिया करो। डोंट अब्यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड होता है, तो फर्स्ट फॉर्म डोंट अब्यूज। अब इसमें क्या है, दूसरों को, दूसरा अलग वर्ड्स क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट दूसरों को, अब्यूज अदर्स, अदर्स, अदर्स माने दूसरे, डोंट अब्यूज अदर्स। तो इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस थे, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आपने अभी जाना नहीं है, अभी आपके सामने स्क्रीन आएगी जिस पे कुछ एक्सरसाइज जो है, कुछ सेंटेंस लिखे हैं, आपने वो सेंटेंस हल करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ सेंटेंस, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा या फिर आपने ये उतार लिए होंगे अपनी नोटबुक में। आप सभी ने ये सेंटेंसेस जो दिए गए हैं, ये सेंटेंसेस आपने सॉल्व करने हैं। इसमें कुछ नए वर्ड्स भी हैं, तो ये वोकेबलरी के लिए जो है आपको दिए गए हैं। तो जो भी नए वर्ड्स आते हैं तो वो आपने अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं, क्योंकि वोकेबलरी को बढ़ाना भी हमारा एक उद्देश्य है। बिना वोकेबलरी को बढ़ाए हम अंग्रेजी बोलना या लिखना नहीं सीख सकते। तो स्टूडेंट्स से उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या रहती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने लगातार इन चीज़ों का अभ्यास करना है। जैसे आप लगातार मेरे साथ बने रहे हैं, इसी प्रकार से आगे भी मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ जो है अब धीरे धीरे जो है वो लगभग आधी से ज़्यादा जो हमारे स्टेप्स हो चुके हैं। स्टेप 18 जो है आज था, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आएगा 19, उसमें मैं और जो है कुछ टॉपिक्स जो है उसके बारे में आपको ट्रांसलेट करना, कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताना जो है मैं लेके आऊँगा। तो उससे कुछ ऐसे सेंटेंसेस में मैं आपको बताऊंगा कि जो बोलने में कितने महत्वपूर्ण होते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।